राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अच्युत पर। आज हम इस वीडियो में रामायण बालकांड में आगे की कथा सुनेंगे। सिद्ध आश्रम में यह सूचना पहुंची कि मिथिला नरेश जनक अपनी पुत्री के विवाह के लिए स्वयंवर का अनुष्ठान कर रहे हैं। ऋषि विश्वामित्र की इच्छा थी कि इस अनुष्ठान में राजकुमार राम भी भाग लें। वे श्री राम से बोले, सुनो वत्स, मिथिलापुरी के नरेश जनक अपनी पुत्री का स्वयंवर करने जा रहे हैं। कन्या अत्यंत रूपवती और गुणवती है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस स्वयंवर में भाग लो। जैसी आपकी आज्ञा मुनिवर। राजा जनक के पास एक आदित्य धनुष है। यह धनुष देवताओं ने राजा जनक के पूर्वजों को यज्ञ से प्रसन्न होकर दिया था। इसकी विशेषता यह है कि इसे बलि से बलि प्राणी भी नहीं उठा सकता। अनेक वीर राजाओं और राजकुमारों ने यह धनुष उठाना चाहा, मगर कोई सफल नहीं हो सका। हाँ, बाल्यकाल में एक बार जनक नंदिनी सीता ने यह धनुष खेल खेल में उठा लिया था। पुत्री का यह पराक्रम देखकर राजा जनक दंग रह गए थे। सोचने लगे थे, ऐसी परम विदुषी और वीर कन्या के लिए उचित वर कहाँ मिलेगा। इसीलिए स्वयंवर में उनकी एकमात्र शर्त है कि जो कोई वह धनुष उठा लेगा उसी से माता सीता का विवाह होगा। मुझे विश्वास है कि तुम स्वयंवर में अवश्य सफलता प्राप्त करोगे। ऋषि विश्वामित्र शुभ मुहूर्त पर श्री राम और लक्ष्मण के साथ मिथिला की ओर चल पड़े। शाम के समय वे शोण के किनारे पहुँचे। रात वहाँ गुजारने का निश्चय किया गया। श्री राम और लक्ष्मण ने पवित्र शोण नदी में स्नान किया और संध्या पूजन करके वहीं विश्राम किया। अगले दिन सुबह होते ही आगे बढ़े। दोपहर के समय गंगा का तट आया तो उन्होंने कुछ काल के लिए वहीं रुकना उचित समझा। वातावरण बहुत सुहाना था। नदी का तट अत्यंत हरा भरा सुरम्य था। नदी की लहरों पर हंस और सारस की पंक्तियाँ तैर रही थीं। पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे थे। श्री राम ने कहा, हे ब्रह्मर्षि, नदी तट की शोभा ने मेरा मन मोह लिया है। कृपया बताएं कि गंगा नदी का पृथ्वी पर अवतरण कैसे हुआ। अवश्य, ऋषि विश्वामित्र बोले। इसकी कथा अत्यंत हृदयग्राही है। फिर ऋषि विश्वामित्र ने श्री राम और लक्ष्मण को गंगा अवतरण की कथा सुनाई। अब संध्या हो चली है। सांध्य वंदना और संध्या स्नान करो, फिर हम विश्राम करेंगे, ऋषि विश्वामित्र बोले। प्रातःकाल होते ही ऋषि विश्वामित्र ने श्री राम लक्ष्मण के साथ आगे की यात्रा आरंभ की। अब उनका लक्ष्य था मिथिला प्रदेश। वे अपने लक्ष्य से कुछ दूर रह गए तो मार्ग में एक भव्य आश्रम दिखाई दिया। आश्रम की शोभा दर्शनीय थी, पर आश्चर्य कि वह सुनसान था। वहाँ कोई भी नहीं था। ऐसा भव्य मगर निर्जन आश्रम देखकर श्री राम को कौतूहल हुआ। उन्होंने ऋषि विश्वामित्र से पूछा, यहाँ तो कोई नहीं रहता,
यहाँ के तपस्वी कहाँ चले गए? आखिर इस निर्जन आश्रम का यहाँ बने रहने का क्या कारण है? वत्स, तुम्हारा प्रश्न उचित है। ऋषि विश्वामित्र बोले, आज तुम जिस आश्रम को सुनसान देख रहे हो वह हमेशा से ऐसा नहीं था। किसी समय यह क्षेत्र अत्यंत गुंजान था। यहाँ भी लोगों का निवास था। यहाँ रहते थे ऋषि गौतम। आश्रम उन्हीं के शाप से इस अवस्था को पहुँचा है। कृपया इसका वृत्तांत सुनाए। सुनो। किसी समय यहाँ ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ सुख से रहते थे। दोनों ही ईश्वर भक्त और परम तपस्वी थे। यहाँ पर हर समय तप और यज्ञ का वातावरण बना रहता था। अहिल्या पतिव्रता और नेक स्त्री थी, परम सुंदर और आकर्षक। उसके रूप की चर्चा तीनों लोकों में चर्चा का विषय बनी हुई थी। बस अहिल्या जी का यही रूप उसका दुर्भाग्य बन गया और आश्रम की सारी खुशियाँ देखते ही देखते तिरोहित हो गई। हुआ ये था कि देवलोक के देव इंद्र अहिल्या के रूप के दीवाने हो गए। उनके मन में अहिल्या को प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो गई। वे जानते थे कि अहिल्या परम साध्वी नारी हैं और उनके आगे किसी भी कीमत पर समर्पित नहीं होंगी। तो उन्होंने छल बल से काम लेने का निश्चय किया। एक दिन की बात है। ऋषि गौतम नहाने के लिए आश्रम से बाहर गए हुए थे। तब देवेंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धरा और जा पहुँचे अहिल्या जी के पास। अहिल्या ने समझा कि पति नहाकर आए हैं, इसलिए उन्हें कोई शक नहीं हुआ। देवेंद्र ने अनुकूल अवसर पाकर अहिल्या जी के पास आने की कामना प्रकट की। इसी बीच अहिल्या को भी पता लग गया कि यह उसके पति नहीं देवराज इंद्र हैं, मगर वह भी मोहान्ध हो गई थी। वह घबराई हुई थी कि ऋषि गौतम को पता चल गया तो क्या होगा। देवेंद्र ने कहा, अच्छा यही है कि तुम यहाँ से चली जाओ, वरना जब ऋषि गौतम को इस बारे में पता चलेगा तो तुम्हारी स्थिति शोचनीय हो जाएगी। अहिल्या भी सोच ही रही थी कि ऋषि गौतम नहाकर वापस आ गए। उन्होंने अहिल्या को आश्रम में परपुरुष के साथ देखा तो क्रोध से आग बबूला हो गए। उन्हें सारी बात पलक झपकते ही समझ में आ गई। देवेंद्र तो उन्हें देख डर के मारे वहीं पर थर थर कांपने लगे। भला ऋषि गौतम के तप बल से कौन अनभिज्ञ था, सभी उनसे डरते थे। देवेंद्र ने तो उनके चरणों में गिर पड़ने में ही अपनी खैर मनाई, लेकिन जो भी हो चुका था उसका कोई प्रतिकार ही नहीं था। ऋषि गौतम ने गंभीर स्वर में कहा, देवेंद्र, यह तुमने अच्छा नहीं किया। इस पाप का कोई भी प्रायश्चित नहीं। मेरा रूप धर तुमने मेरी पत्नी को पथभ्रष्ट कर दिया। मैं इसके बदले तुम्हें शाप देता हूँ। आज से
तुम नपुंसक बन जाओगे। देवेंद्र को अपने पाप आचरण से बहुत पछतावा होने लगा, लेकिन अब क्या हो सकता था। देवों को जब इस बारे में पता चला तो वे भी बहुत चिंतित हुए। ऋषि गौतम ने अब अपनी पत्नी की ओर देखा। अहिल्या कोने में सर झुकाए खड़ी थी। ऋषि गौतम ने अपनी पत्नी से कहा, तुम अपने जिस रूप से मोहांध हो गई थी उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। आज से तुम पत्थर बन जाओगी। तुम्हारा उद्धार तभी होगा जब यहाँ से दशरथ नंदन श्री राम गुजरेंगे। वही अपने चरण स्पर्श से तुम्हारा उद्धार करेंगे और तुम अपने स्वाभाविक रूप में प्रकट हो जाओगी। उनके द्वारा उद्धार किए जाने के बाद ही मैं तुम्हें पुनः स्वीकार करूँगा। फिर हम साथ में रह सकते हैं। इतना कहकर ऋषि गौतम ने पत्नी को त्याग दिया और इस आश्रम को भी, इस प्रदेश को छोड़कर चले गए। उन्होंने हिमालय जाकर तप किया। तब से यह आश्रम सुनसान है। इस क्षेत्र के समस्त तपस्वी इधर उधर चले गए और अहिल्या उस दिन से यहाँ पत्थर की प्रतिमा बनी तुम्हारे आगमन की राह देख रही है। यह कथा सुनाकर ऋषि विश्वामित्र बोले, चलो श्री राम आश्रम में प्रवेश करो, अहिल्या का उद्धार करो। श्री राम ने ऋषि विश्वामित्र और लक्ष्मण जी के साथ आश्रम में प्रवेश किया। सामने ही अहिल्या का प्रस्तर प्रतिमा अपने दुर्भाग्य से कातर खड़ी थी। श्री राम ने आगे बढ़कर प्रतिमा को चरणों से स्पर्श किया। अगले ही पल प्रतिमा जीती जागती नारी में परिवर्तित हो गई। रूपवती और गुणवती अहिल्या का उद्धार हो गया। अहिल्या ने श्री राम का अभिवादन किया। उसका प्रायश्चित पूर्ण हुआ। उसने घर आए अतिथि श्री राम और अन्य लोगों का हार्दिक स्वागत किया। तीनों लोकों में हर्ष छा गया। देवों ने आकाश से फूल बरसाए। तभी आश्रम में ऋषि गौतम ने प्रवेश किया। पाप मुक्त अहिल्या ने पति को देखा तो उनका समस्त संताप जाता रहा। गौतम ऋषि ने अहिल्या को पुनः स्वीकार किया। इस प्रकार श्री राम के प्रताप से वर्षों से सुनसान पड़ा आश्रम फिर से गुंजान हो गया। चारों ओर हर्ष और उल्लास का वातावरण छा गया। यहाँ का काम समाप्त हो गया था। ऋषि विश्वामित्र श्री राम से बोले, तुम्हारी कीर्ति अक्षय है। अब चलो हम मिथिला की ओर प्रस्थान करें, जहाँ राजा जनक का धनुष यज्ञ होने वाला है। जैसी आपकी आज्ञा मुनिवर। इतना कहकर श्री राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ आगे बढ़े। इस वीडियो में इतना ही। बालकांड में आगे की कथा नेक्स्ट वीडियो में सुनेंगे। जय श्री राम।